तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले फ्लावरिंग प्लांट में स्टार्ट करने से पहले उसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने एनिमल्स में भी देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से, हम सेक्सुअल मेथड्स भी देखे कि किस तरीके से सेक्सुअली एक प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने जैसे न्यू वंस को कैसे बना रहा है। हमने मेथड्स भी देखे थे, बडिंग फ्रेगमेंटेशन भी देखे थे। अब हम देखते हैं सेक्सुअली किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअली सेक्सुअली में डिफरेंस क्या है। सेक्सुअली और असेक्सुअली में डिफरेंस यही है कि सेक्सुअली में जो होते हैं उसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें सेक्सुअली किसी एक ही पेरेंट्स के द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दोनों ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन दिखते कैसे हैं, लेकिन तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखेंगे, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये हुआ कि पहले क्या देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें ढंग से समझ में आएगा कि अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आता है ओवरी। ओवरी क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इट इज स्मॉल एंड शॉलो पार्ट इन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड। यहाँ पर क्या स्वेल एंड पार्ट, स्वेल एंड पार्ट मतलब क्या, एक सूजी हुई पार्ट, मतलब फूला हुआ पार्ट, यही तो एक स्वेलन पार्ट होता है। मतलब एक स्वेलन पार्ट का मतलब होता है कि मतलब फूला हो। एक मान लीजिए एक गुब्बारा होता है, एक गुब्बारा जो होता है वो कैसा होता है, फूला सा होता है ना। तो वो क्या है, एक कैसे क्या, ये एक स्वेलन है। स्वेलन मतलब है फूला हुआ सा। आपने कभी फ्लावर्स देखे हैं तो वो नीचे टाइप में होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन में, वो कैसे होते हैं फ्लावर्स, मतलब फूले हुए टाइप में। ये क्या है, ये कैसा पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट है, जिसमें क्या ओवरी क्या है अटैच्ड, जिसमें क्या अटैच्ड है, ओवल्स जो है इसके अंदर अटैच्ड है। यहाँ का डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है ना, डायग्राम में क्लियरली मेंशन ये दिखा रखा है। ये जो पार्ट है ना अंदर से ओव्यूल टाइप में, ओव्यूल जो अंदर है ना, इसके अंदर ये ओवरी, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं स्टिग्मा। इट इज अ एपिकल टिश्यू ऑफ स्टाइल एंड रिसीव पॉलन ग्रेन्स। तो हमें देखते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर है जो ऊपर से इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा में बेसिकली होता क्या है, ये एक क्या रिसीव करते हैं पॉलन ग्रेन्स। अगर मान लीजिए अगर किसी यहाँ एक फ्लावरिंग प्लांट वो है, ये फूल है, ये भी एक फ्लावर, ये मान लीजिए इसका स्टिग्मा है, इसका स्टिग्मा है। और यहाँ से एक ये जो पॉलन ग्रेन्स है, और ये पॉलन ग्रेन जाके इस वाले स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाता है, ये रिसीव कर लेता है। यहाँ से उड़ के आया, ये यहाँ पर आ गया। ये क्यों आया, कैसे आया, ये भी हमने जो बताया पहले, मैं आपको बता दूं, ये जो आया वो इसको वेक्टर हो सकते हैं, इसको लाने वाले बहुत चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि विंड हो गई, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या है, ये पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। कि किस तरीके से इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको विंड भी ले जा सकती है, ये इंसेक्ट्स भी होते हैं कि वो यहाँ तक स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को लेके छोड़ देते हैं। तो फिर आगे की प्रोसेस होती है कंटिन्यू, जिसमें क्या जो होता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। और ये क्या है, स्टिग्मा में क्या बोलते हैं, ये जो है पॉलन ग्रेन को रिसीव करते हैं। ये क्या एपिकल है, एपिकल टिश्यू होते हैं। स्टाइल के कैसे एपिकल टिश्यू, स्टाइल क्या है, यहाँ पर एक ये दिख रही है, यहाँ पर मान लीजिए एक पाइप जैसा, मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, जो कि स्टिग्मा के नीचे है। और ये कनेक्ट
समझ रहे हैं, स्टिग्मा के नीचे है। अब हम देखते हैं स्टाइल, और ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी स्टाइल है। अगर आपको यहाँ पर सही में अच्छे समझ में ना आ रहा हो तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये रफली डायग्राम है। जिसमें क्या था, सबसे हमने क्या स्टाइल, स्टाइल में क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। क्या लिखा है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ये स्ट्रॉन्ग एक ट्यूब है, ये क्या है ट्यूब, ये क्या कनेक्ट कर रही है, ये स्टिग्मा है और ओवरी की, स्टिग्मा और ओवरी के बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा हैंड है, ये हमारी फिंगर्स हैं, और ये हमारा पाल्म, हमारी फिंगर्स को हमारे यहाँ तक ये हैंड कनेक्ट कर रहा है ना, तो किस तरीके से यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर बोन्स होती हैं, वो इनको कनेक्ट कर रही हैं। मैं आपको बोन्स नहीं दूंगा, लेकिन आगे हाई क्लास में 11th-12th में आपको वो भी पता नहीं है। तो अभी आप इतना समझिए कि स्टिग्मा और ओवरी कनेक्ट करने वाला जो है वो क्या है, वो है स्टाइल। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हाँ होलो छुट्टी हुई है। मान लीजिए एक, जिसको मान लीजिए हमने स्टिग्मा माना, तो ये हमारा नीचे का पार्ट है, ऐसा रख लीजिए, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ये क्या है, ये हमारा स्टिग्मा है, नीचे का पार्ट ये है हमारा, ये है ओवरी। तो ये एक अंदर से एक होलो ट्यूब है, मतलब ये एक होलो है, खाली है। होलो का मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें अंदर कुछ ना हो, सिर्फ खाली, खाली होता है ना होलो, होलो मतलब अंदर से खाली है। तो ऊपर क्या कनेक्ट है, ऊपर कनेक्ट है स्टिग्मा, और नीचे क्या है ओवरी, और इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टाइल। स्टाइल क्या है, एक होलो ट्यूब है जो कि कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा और ओवरी को, है ना। अब हम बात करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है किसका, फ्लावर का, और ये बने हुए किससे है, ये न्यूमरस यूनिट, ये न्यू बहुत सारे यूनिट से बने। न्यूमरस यूनिट का मतलब होता है एक या एक से अधिक, मतलब मान लीजिए कि कैलिक्स जो है किससे बना है, न्यूमरस यूनिट ऑफ सेपल से बना, मतलब एक सेपल हो गया, तो वो एक, तो हम उसको सेपल बोलते हैं, जिसको मैंने बोला सेपल। लेकिन एक से ज़्यादा सेपल प्रेजेंट है, एक बंच में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैलिक्स। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। अगर सिंगल को मैं बोलूँ, अगर मैं सिर्फ एक ही सेपल की बात, मतलब एक ही पार्ट की बात करूँ, एक यूनिट की बात करूँ, तो उसको हम बोलते हैं सेपल। लेकिन उसी की जगह अगर मैं एक से अधिक की बात करूँ, मतलब कलेक्शन ऑफ सेपल की बात करूँ, तो उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। और जब हम सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सेपल। और ये क्या आउटर मोस्ट वॉल है किसका, आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावरिंग, फ्लावर का आउटर में सबसे बाहरी परत है। और इसके इसमें जो होते हैं न्यूमरस यूनिट ऑफ किससे बने हुए हैं, ये न्यूमरस कैलेक्स ही है, जो मतलब एक बंच को ही तुम कैलेक्स बोल, अगर मैं किसी एक यूनिट की बात करूँ तो उसको तो मैं सेपल बोल सकता हूँ, लेकिन कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम बोल, सेपल को बोल रहे हैं कैलेक्स। ये क्या है, बना हुआ है न्यूमरस यूनिट ऑफ सेपल, और हर एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। और ये क्या है, इट इज ग्रीन, ये किस तरीके का, ये ग्रीन कलर का है, और हैविंग द लीफी स्ट्रक्चर। लीफी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा होता है ना, ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है इसका। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किस तरीके का है स्ट्रक्चर इसका, इसका पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब पत्ती तो देखने में ना, मतलब पत्तियां होती है ना, लीफ लाइक, जैसे पत्तियां होंगी उसको लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर है किसका, कैलिक्स का। हम बात का करोला, ये सेकंड बॉडी लेयर है, कैलिक्स हमारी पहली लेयर थी, और दूसरी लेयर आई हमारी, और दूसरी लेयर है वो क्या है, दूसरी लेयर है हमारी कोरोला की, ठीक है ना। और इट आल्सो कंपोज मैनी, ये भी बहुत सारी यूनिट, जैसे कैलिक्स में बहुत सारी यूनिट है, इसमें भी बहुत सारी यूनिट है। उसकी एक यूनिट को हम सेपल बोल रहे हैं, लेकिन इसकी एक यूनिट को हम पेटल बोल रहे हैं। मान लीजिए ये एक यूनिट है, इसकी एक सिंगल यूनिट को मैं बोल रहा हूँ पेटल, लेकिन इसी पेटल के एक बंच की बात करूं,
कलेक्शन की बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोला। अगर सिंगल की बात करूंगा मैं तो बोलूंगा पेटल, लेकिन अगर मैं उसकी कलेक्शन की बात करूं, एक से अधिक, मतलब मैंने बहुत सारे यहाँ इकट्ठे किए, मैंने बहुत सारे पेटल्स को इकट्ठे किए और उनको एक साथ रखा, तो मतलब मैंने बहुत सारे पेटल्स को एक साथ बंच में कलेक्ट किया, तो बंच को मैं बोलूंगा कोरोला। जबकि मैं सिर्फ एक सिंगल पेटल की बात, मतलब एक सिंगल यूनिट की बात करूँ तो मैं उसको बोलूंगा पेटल, लेकिन उसी पेटल का एक बंच होगा तो उसको बोलूंगा कोरोला। ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, ये है पेटल, ये मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये पेटल है। और ये क्या है, और इट हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, और ये पॉलिनेशन में मदद करता है। पॉलिनेशन में मतलब क्या, पॉलिनेशन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जो क्या जा रहा है, पॉलिन ग्रेन जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और ये हेल्प क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। किस तरीके से अट्रैक्ट करता है ये, इसका जो पेटल का फंक्शन क्या है कि ये जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट्स को। जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करेंगे तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, वो कौन अट्रैक्ट करता है, वो है कोरोला ही उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और वो पॉलिनेशन करा रहा है। मान लीजिए कहते हैं ना कि भटको मत, मतलब कंसंट्रेशन अपना एक जगह रखो वरना क्या हो जाएगा, ध्यान भटक जाएगा। ये वो अप्सरा है जो ध्यान भटका रही है। क्या है, ये कोरोला क्या काम कर रही है, कोरोला जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है कि आओ पॉलिनेशन करो। मान लीजिए ये क्या है, क्या है ये कोरोला, और ये कोई इंसेक्ट जा रहा है, ये मान लीजिए मेरा कोई इंसेक्ट है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और पॉलिनेशन करवाना चाहता है, तो ये क्या कर रहा है, ये पॉलिनेशन की मदद करता है। समझे ना? तो इस पॉलिनेशन कौन कर रहा है, पेटल। और पेटल क्या फंक्शन कर रहा है कि ये इंसेक्ट्स को खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉलिनेशन में मदद करवा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आओ फिर हम बात करें एंड्रोसियम। इट इज अ थर्ड वॉल लेयर ऑफ फ्लावर, इट इज एन आउटरमोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, आल्सो कंपोज ऑफ मैनी यूनिट, ईच यूनिट इज कॉल्ड स्टेम। ये भी बहुत सारे यूनिट से बनी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ये एक यूनिट है, इस कलेक्शन ऑफ यूनिट को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और सिंगल को मैं क्या बोलूंगा, स्टेमिन। ठीक है ना, ये होगी स्टेमिन। लेकिन ये कलेक्शन ऑफ स्टेमिन की बात करूं तो ये हो गया एंड्रोसियम, और एक सिंगल को बोला मैंने पेटल, और कलेक्शन ऑफ पेटल की बात करूं तो उसको मैं बोल रहा हूँ कोरोला, और एक सिंगल यूनिट की बात करूं तो सेपल, लेकिन कलेक्शन ऑफ सेपल की बात करूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कलेक्शन ऑफ सेपल को बोलेंगे हम कैलेक्स। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो स्ट्रक्चर को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में है क्या क्या। सबसे पहले हमने देखा था ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ये जो होता है स्वेलन पार्ट होता है, और ये जो कि ओव्यूल जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। कैसा है पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट है, स्वेलन पार्ट है। ये गुब्बारा देखा वो फूल जाता है, उसी तरीके से क्या है, फूला हुआ है। तो इसमें क्या अटैच्ड होते हैं, इसमें जो होते हैं ओव्यूल अटैच्ड होती है, स्टिग्मा। ये जो होती है वो स्टिग्मा क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रहा है किसको, स्टिग्मा और ओवरी को। हॉलो का मतलब क्या होता है, ये खाली है। और फिर आता है स्टाइल, स्टाइल कैलेक्स। ये जो होती है वो आउटर मोस्ट वॉल लेयर होती है। ये कैसी होती है, आउटर मोस्ट वॉल लेयर होती है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, कलेक्शन होती है, बहुत सारे यूनिट से बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं कैलेक्स। लेकिन अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपल। सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल, जबकि कलेक्शन ऑफ सेपल को हम बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है ना, तो हमें कोरोला की ये जो सेकंड वर्ल्ड, ये फर्स्ट वर्ल्ड लेयर थी, ये सेकंड वर्ल्ड लेयर है। और ये क्या है, ये भी बहुत सारी यूनिट से बनी हुई थी। एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, जबकि कलेक्शन ऑफ पेटल्स को हम बोल रहे हैं कोरोला। और ये क्या कर रही है, ये जो हेल्प करा रही है, ये बहुत सारे कलर की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकती है, जबकि ये ग्रीन कलर की होती है, ये येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, क्या हमारी कोरोला। और ये जो क्या करे, हेल्प कर रही है पॉलिनेशन और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। फिर आता है हमारा एंड्रोसियम।
ये जो है थर्ड वॉल लेयर है। वो हमारा कैलेक्स का फर्स्ट वॉल लेयर, सेकंड वॉल लेयर कोरोला थी, और थर्ड वॉल लेयर है वो है एंड्रोशियम। ये जो होती है थर्ड वॉल लेयर होती है, ठीक है ना। और ये जो होती है, ये बनी हुई तो बहुत सारे यूनिट से, एक यूनिट को हम बोलते हैं क्या, स्टेमिन, और जबकि कलेक्शन ऑफ स्टेमिन को हम बोलते हैं क्या, एंड्रोशियम। एक सिंगल यूनिट को बोला मैंने स्टेमिन, एक सिंगल यूनिट को क्या बोला मैंने, स्टेमिन, और जबकि कलेक्शन ऑफ स्टेमिन को बोला एंड्रोशियम। और ये होती है थर्ड वॉल लेयर होती है, फर्स्ट वॉल लेयर होती है सेपल। अगर सेपल की और सिंगल की उसकी बात करूँ, सिंगल यूनिट उसको सेपल बोलते हैं, जबकि कलेक्शन ऑफ सेपल को बोलते हैं हम कैलिक्स। और उसी तरीके से ये सेकंड वॉल लेयर जो है वो है पेटल, वो क्या है, कोरोला। सिंगल यूनिट को बोलते हैं पेटल, जबकि कलेक्शन ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला।